एस्ट्रा माइक्रोवेव अपने अगले बड़े ग्रोथ फेज की ओर बढ़ रही है। इसे स्पेस बिजनेस के अलग होने, डीमज, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, उत्तम रडार, AMCA और ब्रह्मोस NG जैसे मौकों से बढ़ावा मिल रहा है। मैनेजमेंट को रेवेन्यू में 6 से 7 गुना बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। क्या डिफेंस सेक्टर में ये बड़े दांव एस्ट्रा माइक्रोवेव को ग्रोथ की एक बड़ी कहानी बना सकते हैं? एस्ट्रा माइक्रोवेव का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2027 तक रेवेन्यू में 15% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ इसे लगभग 1350 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, जबकि मैनेजमेंट को लंबे समय में रेवेन्यू के मामले में 6 से 7 गुना ग्रोथ का मौका दिख रहा है। 4300 करोड़ रुपये का ऑर्डर बैकलॉग उत्तम रडार, एमका, काउंटर ड्रोन सिस्टम और स्पेस डीमज ग्रोथ के कई मौके देते हैं, लेकिन काम को सही ढंग से पूरा करना और ऑर्डर को असल काम में बदलना सबसे जरूरी है। रेवेन्यू में 6 से 7 गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य एस्ट्रा माइक्रोवेव रडार, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रेटेजिक सिस्टम में अपनी क्षमताओं के दम पर भारत के डिफेंस इंडिजनाइजेशन, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण अभियान का मुख्य फायदा उठाने वाली कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1057 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बाद मैनेजमेंट को अगले 5 सालों में रेवेन्यू में 6 से 7 गुना बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, यानी 7 गुना बढ़ोतरी होने पर रेवेन्यू लगभग 7400 करोड़ रुपए हो सकता है। इस ग्रोथ को 4300 करोड़ रुपए के ऑर्डर बैकलॉग का सहारा मिल रहा है, जिसमें 2205 करोड़ रुपए का उत्तम रडार ऑर्डर, साथ ही AMCA, काउंटर ड्रोन और स्पेस से जुड़े मौके शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए एस्ट्रा लगभग 1350 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ऑर्डर को पूरा करना और उन्हें असल काम में बदलना, ऑर्डर कन्वर्जन, अहम होगा। कंपनी के बारे में 15,900 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर 1,675 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। इनका PA रेशियो 84 है, जबकि इनकी इंडस्ट्री का PA रेशियो 73 है। इन शेयरों ने पिछले 5 सालों में 900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। विकास का नया दौर एस्ट्रा माइक्रोवेव रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक सिस्टम और खास डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इसे भारत में स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से फायदा मिल रहा है। HAL से 2205 करोड़ रुपए का उत्तम रडार सब सिस्टम ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के ऑर्डर बैकलॉग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था। इससे उसका बैकलॉग लगभग दोगुना होकर 4300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बड़े ऑर्डर बुक से भविष्य में अच्छी कमाई की उम्मीद है और अब आगे की ग्रोथ इन बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स को समय पर पूरा करने पर निर्भर करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही Q1 के नतीजे एस्ट्रा माइक्रोवेव ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में लगभग 182 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया और उसे 195 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले। कस्टमर की मंजूरी, तकनीकी दिक्कतों और प्रोग्राम में देरी की वजह से कुछ रेवेन्यू को आगे के लिए टाल दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए मैनेजमेंट का लक्ष्य रेवेन्यू में साल दर साल 15% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ इसे लगभग 1350 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। साथ ही बेहतर कामकाज के साथ मार्जिन के स्थिर रहने या बेहतर होने की उम्मीद है। मौजूदा ज्यादातर ऑर्डर अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि बड़े उत्तम रडार ऑर्डर को पूरा होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। इसलिए निकट भविष्य में सबसे अहम बात 4300 करोड़ रुपए के बैकलॉग को रेवेन्यू में बदलना और साथ ही नए ऑर्डर हासिल करते रहना है। उत्तम रडार ग्रोथ के लिए एक बड़ा बढ़ावा लगभग 1 दशक तक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद 2205 करोड़ रुपए का उत्तम रडार ऑर्डर एस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी इस बड़े स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम के लिए जरूरी सब सिस्टम सप्लाई करेगी। इस ऑर्डर से एस्ट्रा का बैकलॉग लगभग 2156 करोड़ रुपए से बढ़कर 4300 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे लंबे समय में रेवेन्यू की संभावना काफी बेहतर हुई है। हालांकि इसे पूरा करने में 4 से 5 साल लगेंगे, इसलिए समय पर डिलीवरी बहुत जरूरी है। अगर काम सही तरीके से चलता रहा और नए डिफेंस ऑर्डर मिलते रहे तो उत्तम रडार एस्ट्रा की अगली ग्रोथ का एक अहम आधार बन सकता है। डिफेंस पाइपलाइन AMCA से ग्रोथ का एक और मौका उत्तम रडार के अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव AMCA रडार प्रोग्राम के लिए एक्टिव एंटीना एरे यूनिट बनाने के लिए L1 बिडर के तौर पर उभरी है। हालांकि सप्लाई का आखिरी मौका चुने गए रडार बनाने वाली कंपनी और लीड इंटीग्रेटर पर निर्भर करेगा। कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 45 करोड़ रुपए का MMIC चिपसेट ऑर्डर भी मिला है,
साथ ही BDL और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से भी ऑर्डर मिले हैं। इन मौकों से एस्ट्रा का काम रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल सिस्टम और खास इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। हालांकि 6x से 7x ग्रोथ के अपने लंबे समय के लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को बड़े ऑर्डर्स में लगातार बदलना बहुत जरूरी होगा। काउंटर ड्रोन विकास का एक नया मौका। एस्ट्रा माइक्रोवेव काउंटर ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ा रही है। हाल ही में कंपनी ने जालंधर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल और गाड़ी पर आधारित एंटी ड्रोन सॉल्यूशन का प्रदर्शन किया। यह मौका एस्ट्रा की मौजूदा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं के साथ अच्छी तरह मेल खाता है और भविष्य में इसके डिफेंस पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ा सकता है। हालांकि ये कारोबार अभी शुरुआती चरण में है और इसके लिए कोई खास ऑर्डर या रेवेन्यू टारगेट घोषित नहीं किए गए हैं। अगर ट्रायल सफल होकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं तो काउंटर ड्रोन सिस्टम भविष्य में रेवेन्यू बढ़ाने का एक और जरिया बन सकते हैं। ब्राह्मोस एनजी भविष्य का एक संभावित मौका। ब्राह्मोस एनजी एस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए विकास का एक और जरिया बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक सिस्टम में ऐसी क्षमताएं हैं जो एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर सकती हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने ब्राह्मोस एनजी के लिए किसी पक्के ऑर्डर की वैल्यू, रेवेन्यू में हिस्सेदारी या काम पूरा होने की समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए यह अभी भी पक्के ऑर्डर पाइपलाइन का हिस्सा होने के बजाय भविष्य का एक संभावित मौका ही है। फिलहाल एस्ट्रा के रेवेन्यू की सबसे मजबूत संभावना उसके 4,300 करोड़ रुपए के ऑर्डर बैकलॉग से दिखती है, जिसमें 2,205 करोड़ रुपए का उत्तम रडार ऑर्डर भी शामिल है। स्पेस बिजनेस के अलग होने से ग्रोथ का नया रास्ता खुलेगा। एस्ट्रा का स्पेस और मौसम विज्ञान मेटियोरोलॉजी बिजनेस को अलग करने का प्रस्ताव कमर्शियल, इंटरनेशनल और सरकारी स्पेस मौकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बना सकता है। मैनेजमेंट का लक्ष्य पहले साल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू और 18 से 20% का PBT मार्जिन हासिल करना है। कंपनी अलग होने के 6 महीने के भीतर एक कंसोर्टियम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और सिर्फ इक्विपमेंट और सब सिस्टम सप्लाई करने से आगे बढ़कर डेटा से कमाई, डेटा मोनेटाइजेशन के मौकों को तलाशने की भी योजना बना रही है। इसलिए इस अलग होने की प्रक्रिया से स्पेस डिवीजन के लिए नए बिजनेस मॉडल और कस्टमर मिल सकते हैं, जबकि एस्ट्रा का डिफेंस बिजनेस अपने मुख्य बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। क्या एस्ट्रा अपनी लंबे समय की ग्रोथ की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? एस्ट्रा माइक्रोवेव का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2027 तक रेवेन्यू में 15% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ इसे लगभग 1,350 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है, जबकि इसके लंबे समय के लक्ष्यों के लिए तेजी से विस्तार की जरूरत है। मैनेजमेंट का लक्ष्य अगले 3 से 4 सालों में 8,000 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करना है, जबकि स्पेस बिजनेस से पहले साल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू और 18 से 20% प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन मिल सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रोडक्शन ऑर्डर में बदला जाए, ऑर्डर का अच्छा फ्लो बना रहे और काम को बेहतर ढंग से पूरा किया जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो डिफेंस सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी और स्पेस बिजनेस मिलकर एस्ट्रा की लंबे समय की ग्रोथ की उम्मीदों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।